बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमकी आमेज खत को पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश करार देते हुए कहा है कि सब इस बात को ड्रामा समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान को बाहर से कंट्रोल किया जाता था, उन लोगों को मुल्की मुफाद में बोलने वाला शख्स कबूल नहीं है। ई पासपोर्ट इजरा की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। MQM ने मुश्किल की घड़ी में हुकूमत को बाय बाय कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात का तहरीक अदम एतमाद में मुत्तहदा अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान से मामला तय पा जाने के बाद राब्ता कमेटी ने हुकूमत से अलग होने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ की गवर्नरशिप और वजारतों की ऑफर भी फैसला ना बदल सकी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज अरकान पार्लियामेंट ना जाएं। इमरान खान ने बतौर चेयरमैन PTI हिदायतनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। क्या हिकमत अमली बनाई जाए, मुनहरिफ अराकीन ने भी सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। कप्तान को इत्तेहादियों से राब्तों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी ऑप्शंस पर भी गौर। परवेज इलाही को पंजाब में वज़ीर आला बनाने की हिकमत अमली पर भी मशावरत मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 6 पाकिस्तानी फौजी अफसरान समेत 8 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर जासूसी मिशन के दौरान कांगो के इलाके पूमावन में गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तानी एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहदा के मिशन कांगो में 2011 से तैनात है। रमजान की आमद अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल रमजान रिलीफ पैकेज से महरूम। लाहौर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर घी, आटा और दालें दस्तयाब ही नहीं। जिले इंतजामिया ने रमजान बाजारों में आटे की फरोख्त शुरू कर दी। 10 किलो का थैला 450 रुपए में दस्तयाब। अंदरूने सिंध गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू। किसान बारदाना की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पन्नू आकिल में महकमा खुराक की मिली भगत से व्यापारियों को बारदाना मिलने लगा। किसानों का सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू फिर सर उठाने लगा। लाहौर और गुजरांवाला में 4 नए केसेस सामने आ गए। डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। 135 मुकामात से लार्वा तल्फ किया गया। पेशावर में भी 4 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड में क्रिकेट बॉल्स के जरिए मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कोरियर कंपनी के जरिए खेलों के सामान में 3 किलोग्राम आइस महारत से छुपाई गई थी। पार्सल लाहौर की रिहायशी खातून नजमा की जानिब से स्मिथ एंड्रयू के नाम पर बुक कराया गया। ANF ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान वाली नादहिंदा गाड़ी पकड़ ली। ड्राइवर ने 86 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 47 मरतबा सिग्नल तोड़े। 31 बार हद रफ्तार से तजावुज किया। 41,000 रुपए जुर्माना आए। बैंक ऑफ इंग्लैंड का 20 और 50 पाउंड वाले कागज के नोट बंद करने का ऐलान। प्लास्टिक के नोट मुतारिफ करा दिए गए। कागज के नोट 6 माह बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। करेंसी नोट खर्च कर लें या फिर बैंक में डिपॉजिट करा दें, अवाम को हिदायत। सऊदी अस्करी इत्तेहाद का यमन जंग के खात्मे का ऐलान। आज से यमन में तमाम तर फौजी कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी। रमजानुल मुबारक के महीने में हूसी बागियों से मुज़ाकरात का आगाज होगा। आम भारतीय मुसलमानों के बाद मुस्लिम फिल्म स्टार भी इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने हिंदुओं से शाहरुख खान की फिल्मों के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि शाहरुख मुल्क दुश्मन फिल्मों में काम करते हैं, हिंदू बायकॉट करें तो वो सड़क पर आ जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। वनडे क्रिकेट में दूसरे तेज तरीन 4000 रन मुकम्मल करने वाले बल्लेबाज बन गए। 82 एक रोजा मैचेस खेलने वाले कप्तान अब तक 14 सेंचुरियां और 17 निस्फ सेंचुरियां भी बना चुके हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वुज़रा सरप्राइज देने के बयान देते रहे, मगर मुत्तहदा अपोजिशन ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है और अब इस वक्त अपोजिशन की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है, मगर इन हालात में भी कप्तान डटे हुए हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे सीनियर कॉलम नवीस दिफाई तजिया जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि अगर ये खत वाली बात सच है तो वो वजीर आजम का साथ देंगे, तो फिर ये खत आपके ख्याल में क्यों नहीं अपोजिशन को दिखाया जा रहा?
जी मैं तो समझता हूँ तो कि जब ये खत आया था तो ये तो उसी वक्त, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था तो इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और उसमें दिखाना चाहिए था। उसमें फौज की भी सारी लीडरशिप मौजूद होती है, सिविल लीडरशिप भी मौजूद होती है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स भी मौजूद होते हैं और वो एक मुश्तरका फैसला करते कि आगे कैसे चलना है। ये एक आदमी को कोई जाती खत, कोई मोहब्बतनामा तो नहीं आया ना जिसको आप सीने से लगा के रखें और बताई ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये खत है तो इसको बड़े बुरे तरीके से मिस हैंडल किया गया। इसका जो तरीकाकार होना चाहिए था वो इख्तियार नहीं किया गया। जनरल साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है? देखें जी, नोबडी लेस देन द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग इट, तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि उसको यकीन ना करूं। एक मुल्क के वजीर आजम ये बात कर रहे हैं और जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको इलेक्ट किया था, तो कोई वजह नहीं है कि कहा जाए कि ये बिल्कुल बेसलेस है। लेकिन इसका जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था। इसको ऑफिशियली एड्रेस करना चाहिए था। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया जाता, फिर जैसे वो मशवरा करते फिर कैबिनेट के सामने पेश किया जाता। तो अब इस तरह उन्होंने तो स्टार्ट ही इसका जलसे से लिया, तो जलसा तो कोई जगह नहीं है ना ऐसे खतों को एड्रेस करने के लिए। जाहिद मुबशीर शेख साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ तहरीक अदम एतमाद है तो दूसरी जानिब कमजोर होती हुकूमत और मजबूत होती हुई अपोजिशन। क्या इमरान खान हुकूमत आपके ख्याल में अक्सरियत खो चुकी है? अगले चंद रोज में क्या होगा और नई आने वाली हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? मैं कहता हूँ जी, आगे चैलेंज ही चैलेंज है। देखें, ये हमें इन सब लोगों का पता है। सिर्फ मैं तो समझता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में बड़ी बड़ी जमातें हैं जो वो कौम के सामने नंगी हो गई हैं। आपको MQM का पता चल गया है कि वो क्या है। आपको जब मुश्किल वक्त आया हुकूमत पे तो उनके जो इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों का काम तो इत्तेहाद होता है ना कि वो कड़े वक्त में गवर्नमेंट के साथ खड़े हों, तो ये तो खड़े नहीं हुए। आप जिन्होंने अब गवर्नमेंट का साथ देने का फैसला किया है उन्होंने तो अपनी कीमत एक CM शिप रख दी। हालांकि इससे पहले वो 5 साल CM रह चुके हैं, कोई उनके लिए नई चीज तो नहीं है। लेकिन देखें, आप लोगों की कीमत देखें और लोग देखें कैसे बीच बाजार हर आदमी बिकने के लिए तैयार खड़ा है। तो मुझे तो मैं समझता हूँ कि अपनी कौम का जो ये नुक्ता नजर है इस पे बस एक रोने का मुकाम है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशीर शेख साहब, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।